हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं धर्मेंद्र बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्मेंद्र बाबू 25। माय डियर फ्रेंड्स, माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आज जा रहा हूं लखनेश्वर डी, जिसको हम लोग अपने भाषा में किला बोलते हैं, जो बलिया और गाजीपुर बॉर्डर पे है। मैं वहाँ जाकर अपना ब्लॉग शूट करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। बहुत ही अच्छा और प्यारा नज़ारा वहाँ का है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहाँ पे, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का। रामायण काल से सैकड़ों हजारों वर्षों का इतिहास है इस मंदिर का। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ जब जा रहे थे वन को, तो उसी वक्त लक्ष्मण जी ने यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना किया था। जहाँ पे समुद्र किनारे राम जी ने जो शिवलिंग का स्थापना किया था, वहाँ उसको रामेश्वर बोलते हैं, लेकिन इन्होंने लखनेश्वर डी यहाँ किला के पास में स्थापना किया था लक्ष्मण जी, जिसको हम लखनेश्वर डी बोलते हैं। लखनेश्वर धाम भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। मैं चल के बैक कैमरे से आप लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ और भगवान विष्णु और भोलेनाथ का दर्शन भी कराता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर के पास में। मैं चल के बैक कैमरे से आप लोगों को यहाँ का प्यारा और नज़ारा दिखाता हूँ। तो देर किस बात की, चलते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने। मैं इसी रास्ते से आया हूँ। यहाँ भोलेनाथ का, यहाँ पीपल के पास लोग बैठते हैं। यहाँ का चबूतरा है, काफ़ी पुराना पीपल का वृक्ष है और यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर बन रहा है अभी नया नया। यहाँ पे मैं इसका बहुत ही प्यारा मंदिर बन रहा है यहाँ पे। ये बाग बगीचे हैं इधर के, बहुत ही अच्छा जंगल है, बहुत ही प्यारा। ये रहा यहाँ का खूबसूरत बागीचा, बागीचे जैसा ही है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे ये नदी बहती है, पुल का दृश्य है। मैं चल के यहाँ की तस्वीर अभी दिखाऊंगा। ये रही दिव्या, चल के यहाँ का तस्वीर दिखाता हूँ। भोलेनाथ का दर्शन कराता हूँ पहले। हमारे भोलेनाथ हैं, काम करते हैं यहाँ का भोलेनाथ। चलते हैं यहाँ से, बहुत ही प्यारी तस्वीर है। जय महादेव। बहुत विशालकाय घंटी है, लगता है लाइट नहीं है, बट चलते अंदर की तस्वीर देखते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये नंद जी की तस्वीर है। तो सीढ़ियों से उतर करके अंदर की तरफ हम चलते हैं। लाइट नहीं है अंदर, बट यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ हम लोग। ये घंटी है, हमारे भोलेनाथ जी हैं। ओम नमः शिवाय। यही लखनेश्वर डी है, लखनेश्वर धाम। यहाँ की मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ जब वन गमन को जा रहे थे, उसी वक्त लक्ष्मण जी यहाँ विश्राम किए थे कुछ दिन तक। और उन्होंने जाते वक्त यहाँ पे स्थापना किया था शिवलिंग का, जिस शिवलिंग का नाम पड़ा लखनेश्वर। लखन जी ने भोलेनाथ को अपना ईश्वर मान करके और इनका नाम दिया लखनेश्वर। लखन का जो ईश्वर है वही लखनेश्वर है। जिस तरह समुद्र के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र भोलेनाथ की प्रतिमा बना करके, शिवलिंग बना करके, और वहाँ की नाम की उपाधि दी थी ईश्वर। राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। दोस्तों, यहाँ बैक साइड की तस्वीरें हैं, मैं दिखाता हूँ। आंवले का वृक्ष है, यहाँ से जल जो निकलता है शिवलिंग से इसी में जाता है। ये रहा भांग का वृक्ष, ये रहा कुआं। बहुत ही गहरा कुआं है। जब हम लोग छोटे थे यहाँ आते थे, उस वक्त से कुआं है, काफी गहराई है इसकी। यहाँ पे सुंदर सा एक वृक्ष है, हरा भरा। और यहाँ से तस्वीर दिख रही है जहाँ न्यू मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ से विष्णु भगवान जी के मंदिर का दृश्य दिख रहा है। भी चल के बैक कैमरे से वहाँ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा हवन कुंड, बहुत ही विशालकाय घंटा है यहाँ पे। दिव्या के वजन से कई गुना वजन इस घंटे का है। यहाँ का इतिहास है जो लिखा गया है यहाँ पे।
ये विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है। जब हम यहाँ आते हैं तो इनको भी प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। बहुत ही यहाँ अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं। एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर यहाँ भी है। शिवलिंग में काफ़ी मंदिर है यहाँ पे। यहाँ एक बहुत विशालकाय वृक्ष है पीपल का। ऐसे वृक्ष ऐसे ही लोकेशनों में देखने को मिलते हैं, बट आज की डेट में तो लोग पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ काटना बहुत गलत बात है। बहुत प्यारा सा मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बनसती मैया इनको बोलते हैं। वैसे यहाँ भी पूजा हवन होता ही रहता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ। और यहाँ से मैं आप लोगों को नदी का वो दृश्य दिखाता हूँ, चल के वहाँ भी दिखाऊंगा, बट यही नज़ारा है वो। अभी दोस्तों फिलहाल में मैं नदी के किनारे पे आ गया हूँ। चल के बैक कैमरे से अभी नदी का दृश्य दिखाता हूँ, फिर विष्णु भगवान के मंदिर का दर्शन कराऊंगा। नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही अनोखा दृश्य है। ये गाजीपुर और बलिया बॉर्डर है। यहाँ से फिर बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है संध्या काल में। यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। नदियों में जलकुंभी आ गई है, मतलब पानी के ऊपर सिर्फ घास जैसा दिख रहा है, हरा भरा। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यहाँ से घूम गई है नदी। और इस साइड का सीन दिखा रहा हूँ, ये रोड के इस साइड का नज़ारा है। संध्या काल में सूर्य भगवान का बहुत ही अच्छी किरणें आ रही है। यहाँ से सीधे नदी उस साइड की तरफ चली गई। अच्छा लोकेशन यहाँ से मंदिर का नज़ारा। यहाँ मंदिर है ये भोलेनाथ का। वाह, बहुत अच्छा दृश्य आ रहा है। मंकी हैं। ये मंकी से हनुमान जी बहुत। ये देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर। ओ भैया, कुछ हमको भी मिलेगा खाने को? हेलो, क्या खा रहे हैं पाजी? देखो दूसरा भी चढ़ गया इसका दोस्त। और इसकी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। पापा कहाँ है? हेलो। यहाँ से दृश्य काफी पुराना वृक्ष है यहाँ पे। यहाँ से नया निर्माण हो रहा है मंदिर का। यहाँ से दृश्य दिख रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर का नजारा दिख रहा है। उनकी जी है इसमें अंदर हनुमान जी का मंदिर। ये यहाँ के हैं पंचमुखी हनुमान जी। काफी खूबसूरत नजारा है। जय बजरंग बली। पंचमुखी हनुमान जी का जय बजरंग। यहाँ से भोलेनाथ के मंदिर का नज़ारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे से हूँ। यहाँ से विष्णु भगवान का दर्शन कीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। लाइट ना होने के कारण मैं नहीं दिखा सकता पूरी तस्वीर, क्लीन नहीं आ पा रही है क्योंकि फिलहाल में लाइट नहीं है। बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा जी भी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का ये मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर है। कितनी प्यारी तस्वीर आ रही है यहाँ पे वृक्षों के बीच। फाइनली मैं हनुमान जी के यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। श्री राम जय हनुमान जी, जय बजरंग, जय जय श्री राम। ऐसे लग रहा है मानो हनुमान जी बोल पड़ेंगे। जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। यहाँ से कुछ ऐसे ही दृश्य दिखता है किला पर का। विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान के मंदिर में ये रही प्यारी गुड्डिया। चल के उस मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से रोड है जो रचना की तरफ जा रहा है, और ये रोड यहाँ से गाजीपुर की तरफ जा रहा है। जब हम लोग पहले कभी आया करते थे यहाँ पे, तो काफी पुराना प्राचीन बहुत ही पुराना वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। बहुत ही पुराना वृक्ष है, पीपल वृक्ष सब कुछ है। काफी विशालकाय शिवलिंग है। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे व्लॉगिंग करने में ये हो रही है दोस्तों कि लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं रहेगी तो कोई भी तस्वीर साफ साफ नहीं दिखेगी मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ। यहाँ के अंदर का सीन कुछ भी नहीं साफ साफ दिख रहा है। बहुत प्यारी जगह है, तो फाइनली दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग जो भी लोग नए नए देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल धर्मेंद्र बाबू 25